हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग IMRE यानी कि इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस वाला जो आप सब्जेक्ट है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है ना, टूल्स एंड एसेसरीज़ वगैरह, उसी में हम लोग देख रहे हैं। उसका एक टॉपिक है हमारा कि जो हमारे एक्सीडेंट क्या होते हैं, यानी कि जो दुर्घटनाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, उनके कारण क्या होते हैं, उनका निवारण किस तरीके से किया जाता है। तो वो वाला टॉपिक हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि दुर्घटना एक तरह से होती क्या है। दुर्घटना क्या होती है कि जिसमें से किसी भी जान या माल की हानि हो जाती है यहाँ पर, यानी कि किसी भी व्यक्ति या फिर किसी भी सामान की बहुत ही बड़े लेवल पर क्या होती है, क्षति वगैरह जो हो जाती है, वही हमारा दुर्घटना कहलाती है। यहाँ पर हम लोग मोस्टली जो ह्यूमन रिलेटेड दुर्घटना, यानी कि मनुष्यों को किस तरीके से हमारे इलेक्ट्रिकल से शॉक लग जाता है, यानी कि दुर्घटना हो जाती है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे दुर्घटनाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारी टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है ना दोस्तों, ये टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट है, टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट। तो यहाँ पर 5 प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं। एक होती है दुर्घटना को निकटतम स्थित अर्थात बिना किसी चोट के घटित दुर्घटना, यानी कि ऐसी दुर्घटना जिसमें किसी को चोट वगैरह ना लगे। फिर एक होती है मामूली दुर्घटना, फिर एक होती है छोटी दुर्घटना, फिर एक होती है गंभीर, और फिर एक होती है घातक यानी कि फैटल। इसमें क्या होता है, कभी कभी व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है फैटल एक्सीडेंट में, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग एक्सीडेंट के सीक्वेंस की बात करते हैं। तो दुर्घटना के आधारभूत सिद्धांत संक्षेप में निम्न प्रकार वर्णित किए गए हैं। देखो दोस्तों, जो यहाँ पर आपको कंटेंट दिया जा रहा है ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो है ही है, इसमें कोई भी डाउट मत करना। और दूसरा यहाँ पर जो सारा का सारा, क्योंकि आप सभी को सेमेस्टर एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा, तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आप लिख पाएंगे सेमेस्टर एग्ज़ाम में। मैं आपको यहाँ पर इस वजह से वैसा ही कंटेंट दे रहा हूँ जिससे कि आप एग्ज़ाम में लिख पाएँ, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो इससे आप प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक्सीडेंट सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। तो कोई भी शारीरिक या दैहिक चोट परिणाम स्वरूप क्या होती है, दुर्घटना के परिणाम स्वरूप लग सकती है। यानी कि जब हमारा दुर्घटना होगी तो क्या हो सकता है कि हो सकता है फिजिकली या हमारी बॉडी पे क्या होता है, दुर्घटना लग सकती है। मशीनों पुर्जों खराब भौतिक दशा के परिणाम स्वरूप ये घटित होती है। संकटपूर्ण स्वेच्छा विहीन यांत्रिक भौतिक दशा की असुरक्षित क्रियाएं व्यक्ति अपनी गलतियों का परिणाम होता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति लापरवाही करता है तभी हमारी दुर्घटना होती है। सिंपल सी, व्यक्ति की यह भूलें व गलतियां बाह्य वातावरण या कार्यकारी दशा से पैदा होती हैं। गलतियों के कारण निम्नानुसार हैं। अब गलती कैसे क्या हो सकती है, तो सबसे पहले क्या होता है कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव, यानी कि हो सकता है जैसे आप वर्क कर रहे हो, आपका माइंड नहीं केवल बॉडी है, आपका ध्यान दूसरी जगह है, और हो सकता है वहाँ पर असुरक्षित यांत्रिक युक्तियाँ, जैसे अगर कोई ऐसी मैकेनिकल डिवाइस जो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड नहीं है, या फिर आप हो सकता है आपको नॉलेज ना हो, जो आप कोई भी उपकरण चलाने जा रहे हो उसमें उसके बारे में सही से नॉलेज नहीं है, या फिर हो सकता है कोई पर्सनल मैटर हो सकता है, यानी कि वैसा ही कुछ, या फिर आप बीमार हैं ऐसा कुछ है, तो इसके कारण भी आपको सही से मन नहीं लगेगा और आपका इधर उधर ध्यान गया नहीं, क्या हो सकता है वहाँ पर दुर्घटना हो जाए। अनुचित भौतिक वातावरण, यानी कि ऐसा है कि कहीं पर कोई मशीनें लगी हैं, वहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग वगैरह नहीं है, ठीक है ना, एयर कंडीशनिंग वगैरह नहीं है, तो भी वहाँ पर हमारी क्या हो जाती है, एक्सीडेंट की समस्या हो जाती है, एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इसका जो सीक्वेंस है, ये चार्ट जो बनता है जो आप देख रहे होंगे, ये सिंपल सा। तो दुर्घटना का चार्ट क्रम क्या है, सबसे पहला तो एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। अनुचित भौतिक वातावरण, जैसे मैंने बताया ना कि कहीं पर प्रॉपर लाइटनिंग ही नहीं है, तो ये हमारा अनुचित भौतिक वातावरण। असुरक्षित यांत्रिक युक्त है, जैसे हो सकता है अल्टरनेटर क्या होगा, हमने एक साइड क्या ऊपर जो हमारा जो टर्मिनल बॉक्स आता है वहाँ पर हमने ऐसे ही तार निकाल लिए, वो जो टर्मिनल बॉक्स है वो अच्छे से कवर नहीं है, या फिर व्यक्तित्व कारण, पर्सनल मैटर भी कुछ हो सकता है, पर्सनल, इसे हम लोग बोलते हैं व्यक्तित्व कारण। इसके बाद व्यक्ति की भूल क्या क्या हो सकती है, इसमें कोई असुरक्षित क्रियाएँ या फिर असुरक्षित भौतिक दशाएँ, इन दोनों के परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है कि हमारा क्या हो जाता है, दुर्घटना हो जाती। और अगर दुर्घटना नॉर्मल है, यानी कि ज़्यादा नहीं तेज़ है, तो उसमें चोट वगैरह नहीं, अगर कहीं पर वो घातक वगैरह या फिर गंभीर है, तो फिर क्या होता है, उसमें चोट वगैरह क्षति वगैरह हो सकती है, या फिर हमारी व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि इन एक्सीडेंट का प्रिवेंशन क्या है, कैसे हम दुर्घटनाओं की रोकथाम करेंगे। तो उद्योगों में अक्सर होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम करना क्या है, आवश्यक है। इसके लिए आजकल दुर्घटना से बचाव हेतु नियम भी बनाए गए हैं, जिसका अध्ययन आगे करेंगे। ये जानना भी आवश्यक है कि उद्योगों व कारखानों में
दुर्घटनाओं की रोकथाम और बचाव करना बहुत आवश्यक है। दुर्घटनाओं के निवारण के लिए निम्न कारण है, यानी कि प्रिवेंशन के निम्न हैं, किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इसके पहले जो वीडियो बना दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, सेफ्टी कोड, ठीक है ना। तो सेफ्टी कोड किस वजह से बनाए जाते हैं? सेफ्टी कोड हमारे इसी वजह से बनाए जाते हैं, या फिर आई रूल्स किस वजह से? दुर्घटनाओं को रोकने के ही वजह से बनाए गए हैं। उसमें बता दिया जाता है कि प्रॉपर आपको गाइडलाइंस दे दी जाती हैं कि आपको इस तरीके से वर्क करना है, जिससे क्या होता है कि दुर्घटनाएँ वगैरह नहीं होती हैं। और जब दुर्घटनाएँ वगैरह नहीं होती हैं तो हमारी प्रॉपर इंडस्ट्री जो कंपनी है, कुछ भी है, वो प्रॉपर तरीके से चलता है। अब दुर्घटनाएँ वगैरह हो जाती हैं तो क्या होता है, जो एक तो हमारे क्या है कि व्यक्ति को तो चोट पहुंचती है, और दूसरी बात ये भी रहता है उसमें कि कंपनी का भी एक्स्ट्रा क्लेम वगैरह जो अगर देना पड़ जाता है, उससे क्या हो जाता है कि कंपनी को घाटा हो जाता है। तो इससे दुर्घटनाओं से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इसी वजह से इनको रोकना पड़ता है, और रोकना भी चाहिए। अब सबसे पहले तो इसमें क्या है, हमारे ये रोकने के क्या क्या किस तरीके से रोकेंगे? श्रमिकों के अकाल मृत्यु या चोट को क्षति रोकने के लिए सबसे पहले उत्पादन लागत को कम करने के लिए, श्रमिकों या अन्य कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा रखने के लिए, नियोजक एवं कर्मचारियों श्रमिकों में अच्छे से संबंध कायम रखने के लिए। यानी कि सिंपल सा मतलब इसका ये है कि अगर कहीं पर एक्सीडेंट वगैरह बहुत कम होते हैं, ये ना के बराबर होते हैं, तो वहाँ पर वर्कर का क्या होता है, कॉन्फिडेंस भी हाई रहता है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद क्या रहता है कि इससे जो हमारे जो लेबर होते हैं और जो हाई ऑफिसर होते हैं, उनके बीच अच्छा संबंध भी बना रहता है। और उसके बाद मैंने बताया दिया कि जब हमारा प्रॉपर पूरे मन से कोई लेबर वर्क करेगा तो उससे प्रोडक्शन भी बढ़ता है, और इससे जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक कंपनी को फ़ायदा होगा, ठीक है दोस्तों। तो इन सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सीडेंट जो होता है उनका प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे भी हमारा एक मानव कर्तव्य भी है कि हम लोग एक्सीडेंट को रोकें। दुर्घटनाओं की रोकथाम और उनके निवारण हेतु अपने आप ही नहीं हो जाता है। इसके लिए उद्योगों में क्या होता है, सुरक्षा कार्यक्रम को निरंतर कार्यान्वित करने की आवश्यकता पड़ती है। सुरक्षा और बचाव के साधनों को जागरूक एवं सचेत करने की आवश्यकता पड़ती है। सिंपल सा मतलब इसका ये है कि दुर्घटनाओं जो संबंधी होता है, इससे रिलेटेड अपने आप तो हो नहीं जाएगा, वहाँ पर प्रॉपर ऐसे प्रोग्राम वगैरह चलाए जाते रहते हैं, और जो लेबर वगैरह होते हैं उनको बताया जाता रहता है कि आपको कैसे, कहाँ पर, कौन सी चीज़ें कैसे वर्क करनी, ठीक है दोस्तों। किसी भी अब क्या क्या कारण होते हैं वो इस यहाँ पर हम लोग देखेंगे।